नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा में अब गांव की सरकार को गांव में पेयजल सप्लाई का जिम्मा दिया जाएगा। वह खुद ही टैरिफ तय करेगी, बिल वसूलेगी और सप्लाई का काम करते हुए मेंटेनेंस भी करेगी। पब्लिक हेल्थ की ओर से योजना को मुख्यमंत्री नायब सैनी से मंजूरी मिल गई है। अभी जो बिल पेंडिंग है वह भी वसूला जाएगा। यह काम भी ग्राम पंचायतें ही करेंगी। जितनी रिकवरी ग्राम पंचायत करेगी वह राशि तो गांव में पेयजल व्यवस्था पर खर्च होगी। ग्राम पंचायतों को रिकवरी की गई राशि के साथ प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अभी करीब 1600 ग्राम पंचायतें पेयजल सप्लाई कर रही हैं, लेकिन कोई एसओपी नहीं है। अब सभी काम उक्त एसओपी के अनुसार होंगे। राज्य की 6205 ग्राम पंचायतों में करीब 28,66,000 उपभोक्ताओं की तरह पेयजल बिल का 121 करोड़ रुपए बकाया है। यहाँ रिकवरी 2% भी नहीं है। हालांकि शहरी 9,73,000 उपभोक्ता हैं। शहरों में भी उपभोक्ताओं की तरफ 74 करोड़ बकाया है। यहाँ रिकवरी 50% हो रही है। जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री का कहना है गांव में रिकवरी में कमी है। हम ग्राम पंचायतों के साथ योजना बना रहे हैं। इस योजना में ग्राम पंचायतों को रिकवरी से लेकर पेयजल की सप्लाई, मेंटेनेंस तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी मौजूदा पेयजल की दर गांव में सामान्य वर्ग से हर महीने 40 रुपए लिए जाते हैं। एससी वर्ग को 50% की छूट है, यानी 20 रुपए पानी का बिल बनता है। शहरों में जिन घरों में मीटर नहीं है वहां 48 रुपए पानी और 12 रुपए सीवरेज के लिए जाते हैं, यानी कुल बिल महीने का 60 रुपए आता है। जबकि मीटर वाले घरों में 1 रुपए प्रति किलो लीटर के हिसाब से रेट तय है। तो ये बड़ी अपडेट। अब पंचायतें तय करेंगी गांव में पेयजल टैरिफ, बकाया वसूलने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में छोटे मोटे अपराधों पर सजा नहीं होगी। सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए हरियाणा जन विश्वास विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कानून से अब 17 विभागों के 42 अधिनियमों के 164 प्रावधानों में जेल की सजा खत्म की गई है। इसमें शामिल छोटे अपराधों में अब कारावास की जगह जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई होगी। छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें छोटी गलतियों पर गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बार गलती पर चेतावनी, सीधे तौर पर भारी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह कानून व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, सरकारी विभागों में अनुपालन का बोझ कम करने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत मामलों का निपटारा कोर्ट की जगह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो अपराधों से जुड़े इन मामलों में सजा का प्रावधान खत्म। जिन अपराधों में सजा जेल की बजाय जुर्माने में बदली गई है उसमें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फॉरेस्ट, एक्साइज, ईंट सप्लाई, शुगर केन, वेयर हाउस, हाउसिंग बोर्ड, लैंड इंप्रूवमेंट, नगर निकाय, कैनाल एवं ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े छोटे मोटे अपराध हैं। अपार्टमेंट ओनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्री माता मनसा देवी, श्री माता शीतला देवी, क्रेशर, कॉटन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, प्रॉपर्टी डीलर, सब सोयल वाटर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हरियाणा नर्सिस एंड नर्स मिडवाइज, पशुओं का रजिस्ट्रेशन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, प्राइवेट कोचिंग, छोटे मोटे कानून को सजा मुक्त किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। 17 विभागों से जुड़े छोटे अपराधों में अब सजा नहीं होगी। जुर्माने का नया कानून लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में ड्यूटी देने वाले प्रमुख केंद्र अधीक्षक, सुपरवाइजर और लिपिक का मानदेय 50 से 100 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों की राशि में भी वृद्धि की जाएगी। बोर्ड प्रशासन यह निर्णय शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है। बोर्ड के अनुसार इस सत्र में लगभग 5,23,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक केंद्र पर 20 शिक्षक ड्यूटी देंगे। इस हिसाब से करीब 28,000 शिक्षक परीक्षा ड्यूटी देंगे। तो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। 50 से 100 रुपए तक की वृद्धि मानदेय में होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के करोड़ों नागरिक अब नई खूबियों के साथ आधार ऐप का उपयोग कर पाएंगे। अब लोग अपना आधार नंबर शेयर किए बिना कहीं भी अपनी पहचान प्रमाणित करा सकते हैं। ऐप से ही चेहरे का सत्यापन हो जाएगा। नए ऐप के जरिए घर बैठे ही आधार में दर्ज मोबाइल नंबर व घर के पते में बदलाव कराया जा सकता है। आधार धारक अपने खाते में परिवार के 5 सदस्य भी जोड़ सकते हैं। इस तरह अब नए आधार की प्रति लगाने की जरूरत होगी और न ही आधार केंद्र जाने की। वाणिज्य, उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने
एक समारोह में नया आधार ऐप लॉन्च किया। इसकी मदद से ऑफलाइन आधार सत्यापन किया जा सकेगा। ऐप में आधार धारक की फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता व मोबाइल नंबर में क्या साझा करना है, इसका विकल्प भी होगा। क्यूआर कोड के जरिए पहचान की पुष्टि की जा सकती है। इस ऐप के इस्तेमाल से डिजिटल गोपनीयता भी रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट। यूआईडीआई के सीईओ ने कहा कि आधार की प्रति साथ रखने की जरूरत नहीं है। शो एंड शेयर फीचर के जरिए उपयोगकर्ता हवाई अड्डों व होटलों जैसे स्थानों पर मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल आधार दिखा सकते हैं। अब तक लोगों को कोई भौतिक सत्यापन दस्तावेज दिखाने पड़ते थे जो पुराने हो सकते थे या जिनसे छेड़छाड़ की जा सकती थी। नए ऐप से यूआईडीआई की ओर से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी पहचान साख और ऐप के जरिए साझा जानकारी को सत्यापित साख के रूप में माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आधार नंबर दिए बिना कहीं भी प्रमाणित करा सकेंगे पहचान। कई खूबियों से लैस आधार का नया ऐप लॉन्च। इसमें शो एंड शेयर फीचर भी, क्यूआर कोड से होगी पहचान। आधार ऐप में बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी है। इससे बायोमेट्रिक्स को लॉक व अनलॉक भी किया जा सकता है। इस तरह उंगलियों के निशान, चेहरे व आंखों की पुतली के स्कैन का अवांछित लोग उपयोग नहीं कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक लॉक हटाया जा सकता है। ऐप में पिछले आधार सत्यापन का ब्यौरा भी रहता है। ऐप 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये बड़ी अपडेट आधार कार्ड से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और फिटर के 195 पदों के लिए 1 फरवरी तक आवेदन होंगे। निजी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एचकेआरएल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन के 50 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर के युवा आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों को नौकरी मिलने की स्थिति में 17,000 से 22,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। संबंधित चयनित आवेदकों को दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर या अंबाला आदि में नौकरी का मौका मिलेगा। इसी तरह से 95 कारपेंटर पदों के लिए 8वीं तक की पढ़ाई की योग्यता जरूरी रखी गई है। चयन होने की स्थिति में करीब 13,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। 50 फीटर के पदों के लिए 8वीं तक की योग्यता और 1 वर्ष का संबंधित कार्य क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। चयनित आवेदकों को प्रति माह करीब 12,430 रुपये वेतन मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। निजी कंपनियों में 195 पदों के लिए 1 फरवरी तक आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में खरीफ सीजन के दौरान हुए बड़े स्तर के फर्जीवाड़े को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। अब रबी सीजन में जो भी वाहन गेहूं, सरसों सहित अन्य फसल लेकर मंडी में आएगा, उसके नंबर की एंट्री और एग्जिट गेट पर दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन के मंडी में प्रवेश और बाहर निकलते समय सीसीटीवी कैमरों से फोटो भी ली जाएगी। फसल खरीद में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पोर्टल में बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। मंडियों में वाहनों की एंट्री एग्जिट पर फोटो भी होगी। फसल खरीद में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बढ़ेगी निगरानी। हर काम पर सीसीटीवी की नजर। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों की जानकारी दे रहे हैं। हरसैक की ओर से फसलों को लेकर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी को ही अंतिम माना जाएगा। यानी किस स्थान पर खेत में कौन सी फसल खड़ी है, इसकी जानकारी हरसैक से विभाग को मिलेगी। तो फसलों के ब्यौरे के लिए हरसैक को माना जाएगा आधार। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में डॉक्टर, फार्मासिस्ट या डेंटिस्ट सभी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। सरकार ने 5 काउंसिल के लिए एक ही उपचार पोर्टल शुरू किया है। इससे मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और फार्मेसी काउंसिल को जोड़ा गया है। अब इनसे जुड़े डॉक्टर व फार्मासिस्ट इसी पोर्टल के जरिए घर बैठे पंजीकरण करा सकेंगे। उन्हें पंचकुला तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदक को यह भी पता रहेगा कि आवेदन फाइल कहां तक पहुंची है। इसके लिए उनके पास एसएमएस जाएगा। वहीं इन लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल भी देख सकेंगे। सीएम ने पोर्टल के साथ मोबाइल एप्लीकेशन व जॉब पोर्टल का भी औपचारिक शुभारंभ किया है। 5 काउंसिल को एक पोर्टल पर लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। पोर्टल से 1.5 लाख से ज्यादा पेशेवरों को फायदा होगा। पोर्टल से नर्सिंग व फिजियोथेरेपी काउंसिल को भी जोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। 5 काउंसिल से जुड़े डॉक्टर, फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट एक पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीकरण। तो उपचार पोर्टल पर पंजीकरण, नवीनीकरण, प्रमाण पत्र जारी करना, प्रोफाइल प्रबंधन और रोजगार संबंधी जानकारी जैसी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान रहेगी। जॉब के लिए भी पंजीकरण करा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार से सफलतापूर्वक कई उड़ानें शुरू होने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे चरण में हिसार से सूरत, अहमदाबाद की विमानन सेवाएं शुरू होंगी। हरियाणा का नागरिक उड्डयन विभाग जल्द ही विमानन कंपनी से करार करेगा। शहरों की फ्लाइट शुरू होने से कारोबारियों को काफी फायदा पहुंचेगा। तो हिसार से अब सूरत, अहमदाबाद की फ्लाइट। तो ये बड़ी अपडेट। हिसार से फिलहाल नई दिल्ली, अयोध्या, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए विमानन सेवा चल रही है। इनमें से दिल्ली, अयोध्या व जयपुर के लिए यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए 50% से भी कम यात्री मिल रहे हैं। तो वहीं हेलीकॉप्टर सेवा की तैयारी भी पूरी हो गई है। गुरुग्राम से धार्मिक स्थलों के लिए शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा की तैयारी पूरी कर ली गई है। HSIDC की ओर से जल्द ही भूमि विमानन विभाग को सौंप दी जाएगी।
दोनों विभागों की बातचीत पूरी हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम से खाटू श्याम व सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना तैयार की है। इसके अगले चरण में गुरुग्राम से नई दिल्ली के लिए हेली टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। अभी जम्मू के लिए नहीं मिला है विमान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम में बदलाव और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आने वाले 2 दिन तक प्रदेश में शीतलहर चल सकती है। उसके बाद 31 जनवरी से लगातार वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 31 जनवरी से फिर से वर्षा हो सकती है। लगातार 3 से 4 दिन प्रदेश में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अब 2 दिन तक शीतलहर के साथ कोहरे की चेतावनी जारी कर वाहन चालकों को आराम से वाहन चलाने की चेतावनी दी है। तो 2 दिन चलेगी शीतलहर, 31 से बारिश की संभावना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत हजारों अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए बनाया गया हरियाणा सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल अब कर्मचारियों के लिए परेशानी बन गया है। तकनीकी खामियों के चलते जिले सहित प्रदेश में बड़ी में अनुबंध कर्मचारी अब तक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि सर्वर सही से काम करे, कर्मी अपने कार्य को समय पर पूरा करें। अभी 31 जनवरी तक अंतिम तिथि बढ़ा भी दी गई है। तो ओटीपी फंसा, नौकरी सुरक्षा लटकी, सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल में तकनीकी खामियों से कर्मचारी हो रहे परेशान, संगठन की चेतावनी, आंदोलन किया जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जमीनी पानी का अत्यधिक दोहन लगातार चिंता का कारण बनता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। ताजा आकलन के अनुसार प्रदेश के 143 विकास खंडों में अब 91 खंड जमीनी पानी के अत्यधिक दोहन की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्ष 2024 में इनकी संख्या 88 थी। हालांकि गंभीर श्रेणी में शामिल खंडों की संख्या में आंशिक सुधार दर्ज किया गया है। प्रदेश में भूजल का अत्यधिक दोहन बढ़ा, 88 से बढ़कर 91 हुए खंड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लक्ष्य से पीछे चल रही है बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना। 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, अभी तक 8,73,000 ही लग पाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी 97 सहायता प्राप्त यानी एडेड निजी कॉलेजों में सीधी भर्तियां तथा आरक्षण बैकलॉग व रोस्टर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किसी कॉलेज के स्वीकृत पदों को फिलहाल न भरने का निर्णय लेने पर कॉलेज प्रशासन को सरकार को इसका सटीक कारण बताना होगा। तो एडेड कॉलेजों में पद न भरने का कारण सरकार को बताना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप ने स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग फीचर लॉन्च कर दिया है। तो व्हाट्सएप ने यूजर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग फीचर लॉन्च कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे आरोपों के बीच कंपनी ने कहा कि यह फीचर स्पाईवेयर और उन्नत साइबर खतरों से बचाव के लिए बनाया गया है। नया फीचर वैकल्पिक होगा और आम यूजर्स के लिए इसे जरूरी नहीं बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।